चलिए भाई चलिए, मेंसेशन भाई से जानते हैं कि कैसे इस चीज से बाहर निकला जाए भाई। सबसे पहले तो रीजन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन आप समझो, ठीक है। सबसे पहले आप रीजन समझो लो टेस्टोस्टेरोन जी। का। अभी का जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, मैक्सिमम बंदे सुबह होने के बाद उठ रहे हैं। सुबह होने की इन द सेंस कि अर्ली मॉर्निंग बीत जा रहा है, लेट मॉर्निंग में उठ रहे हैं 9-10 बजे। तो जो सुबह का धूप है, जिससे क्लियर विटामिन डी मिलना चाहिए इंसान को, मिल नहीं रहा है, क्योंकि विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन हम्म। के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बात ये, विटामिन डी आपके डाइट में होना टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विटामिन डी का मेन सोर्स है आपका सनलाइट। पहला रीजन ये। दूसरा, स्ट्रेस। मर्दों को जो स्ट्रेस लेवल है अभी के टाइम पे हाई लेवल पे है, ठीक है। और जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा कॉर्टिजोल बढ़ेगा। हाँ, एंड गांड फाड़ दूं। कॉर्टिजोल, हाँ, एंड कॉर्टिजोल और टेस्टोस्टेरोन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। यानी कि जितना ज्यादा कॉर्टिजोल बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा। बेसिकली कॉर्टिजोल को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो जितना ज्यादा कॉर्टिजोल बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका हम्म। टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो इस रीजन से क्या होता है, आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे आपका टेस्टोस्टेरोन उतना घटेगा, ठीक है। सेकंड, थर्ड चीज क्या है कि जंक फूड। अभी इजिली इंसान को ना, जैसे लोग ना हेल्दी डाइट प्रिपेयर करने में टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर उनके उनके पास, मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो हेल्दी डाइट प्रिपेयर कर पाए। तो रेडी टू ईट जो भी उनको मिलता है, रिफाइंड फूड, जी। चिप्स, जो भी कचड़ा जंक खिल हाँ। जा रहा है अंदर, ठीक है। हेल्दी डाइट के नाम पे कुछ नहीं है। ये तीन चीज टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को एकदम भारी मात्रा में मार के रख रहा है, ठीक है। फोर्थ रीजन है कांस्टेंट मैस्टरबेशन। ठीक है, आप मानो या ना मानो, बट व्हेन यू मैस्टरबेट मुट्ठबाजी, कॉन्स्टेंटली हाँ। ऑन अ रेगुलर on a regular basis, it hampers your testosterone level a lot. फ्लक्चुएट करता है ना, ठीक है। व्हेन यू आर मैस्टरबेटिंग, क्या हाँ। होता है, पहले टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है एट दैट मोमेंट। व्हेन यू इजैकुलेट, द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर एट पीक। फिर जैसे आप इजैकुलेट करते हो ना, स्लाइटली नीचे गिरता है, एकदम अचानक से, स्लाइटली नहीं, सॉरी, इमीडिएटली नीचे गिरता है। तो क्या क्या हो रहा है, आप उस चीज को हैम्पर कर रहे हो। वो जो आपका सडन एक स्ट्रेट लाइन था, आप उसको ऐसे हैम्पर कर रहे हो। और इससे कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो भी होता है। ये चार रीजंस मैंने बताया, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इसका? जी। अगर आप अगर आप ये कर रहे हो ना कि टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करना है, तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला चीज, विटामिन डी लेना स्टार्ट कर दो। या तो तुम सुबह उठो, 6-7 बजे धूप में बैठो 10 मिनट के लिए। ज्यादा देर नहीं लगता है, तुम ब्रश करते करते जाके छत पे खड़े हो जाओ 10 मिनट के लिए। एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वापस आ जाएगा। पहले ये चीज है। अगर ये चीज नहीं कर पा रहे हो, मान लो तुम सुबह लेट उठ रहे हो, तो विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, वो ले सकते हो, ठीक है। हम्म। पहला ये। दूसरा क्या है, अपने कॉर्टिजोल लेवल्स को कम करो। जितना स्ट्रेस है तुम्हारी लाइफ में, ऑब्वियसली अभी के टाइम में मर्दों के लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। घर का टेंशन, फैमिली का टेंशन, टॉक्सिक वाइफ मिल गई, बाल बच्चे, सबका टेंशन है, ठीक है। मतलब है, टेंशन है। फिर भी आपको वो चीज को मैनेज करना पड़ेगा। आपको अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। एंड एक और चीज ना, आपको आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को हैम्पर करता हुआ है आपका स्लीप साइकिल। अगर आपका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, फकअप किया हुआ है पूरा, सही, ये सबसे तो बड़ा भाई पार्ट आपका है, हाँ। टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम, हाँ, ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मार के रखता है। अभी आप देखो कॉर्पोरेट लेवल में, कॉर्पोरेट सेक्शन में, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है कि 9 to 5 जॉब का प्रॉमिस रहता है, ठीक है। बट ये जो ओवर टाइम के नाम पे ये लोग लूट रहे हैं, उसका क्या? हम्म। बंदे घर आके भी ऑफिस के काम में लगे पड़े हैं। ऑफिस से छुट्टी हो गया, घर पहुंचे, फिर लैपटॉप खोल के बैठे हैं कि नहीं, ऑफिस का कुछ बचा खुचा काम भेजना है। तो इससे तो स्लीप साइकिल, जो आपका एक्स्ट्रा टाइम जा हम्म। रहा है, उससे तो हम्म। आपका स्लीप साइकिल हैम्पर होगा ही। 9 to 5 के नाम पे ये लोग 9 टू पता नहीं कितना, 10, 11, 12 बना देते हैं। हम्म। ये तो होना ही है, ठीक है। तो स्ट्रेस लेवल को आपको मतलब मैनेज करना पड़ेगा। स्लीप साइकिल अपना ठीक करो। हर रोज 7 से 8 घंटे का नींद लो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, कम से कम तब भी नहीं तो हर रोज 45 मिनट वेट ट्रेनिंग करो। वेट ट्रेनिंग करने से क्या होगा कि एग्जैक्टली। तुम्हारा जो मसल्स है ना, मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा।
एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तुम्हारे इम्प्रूव होंगे। और उसके अलावा हर रोज रात को 1 ग्लास दूध पियो। जिंक एंड मैग्नीशियम तुम्हारे बॉडी में रहना चाहिए। जिंक और मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करके रखता है। तो हर रोज रात को दूध पियो। एंड जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए एक एक्स्ट्रा टिप दूंगा मैं, बोनस टिप देना चाहूंगा। अगर तुम जिम जाते हो तो प्री वर्कआउट में हर रोज 2 लौंग खा लो। लौंग होता है ना, क्लोव्स, क्लोव्स आते हैं लौंग। वर्कआउट से पहले 2 लौंग चबा लो, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी इंप्रूव हो जाएंगे एंड वर्कआउट में भी खतरनाक पंप मिलेगा, मस्त पंप मिलेगा। तो ये जिम वालों के लिए एक्स्ट्रा मैंने बोनस टिप दे दिया। ये चीज मैंने अभी जितना चीज बताया 1 हफ्ते फॉलो कर लो, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट दिखेगा। फॉलो तुम लाइफ टाइम कर सकते हो बट रिजल्ट तुम्हें गारंटीड 1 हफ्ते के अंदर दिखेगा। नहीं दिखा, मेरा जो मेंसेशन वाला चैनल है, यूट्यूब चैनल, रिपोर्ट मार के जाना। इतनी बड़ी बात मैं बोल दूं। अरे भाई अरे नहीं। बट सही से फॉलो करना पड़ेगा भाई, हर एक चीज जो मैंने बताया। 1 ग्लास दूध भी तुमको पीना पड़ेगा। तुमको स्ट्रेस लेवल भी मैनेज करना पड़ेगा, अपना स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। हर रोज 45 मिनट का तुम्हें वेट ट्रेनिंग करना है, कार्डियो भी करना पड़ेगा। और तुम्हें हर रोज 10 मिनट धूप भी लेना है। एंड 2 लौंग प्री वर्कआउट में खाना है। ये पूरा फॉलो कर लो, टेस्टोस्टेरोन लेवल से एकदम फाड़ के बाहर आएगा। हर रोज सुबह तुम बोलोगे कि भाई ये क्या क्या हो गया। हर सुबह सुबह तुम्हारे छोटे भाई को तुम पूछे, भाई मैं हैमर ऑफ थॉर। हाँ कैसा है मेरे भाई, वो तुम्हें वो देगा हाई फाई, कैसा है भाई। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हो बट उससे भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भाई उस केस में आप चेकअप कराओ और देखो कि आपका फ्री टेस्ट और जो पूरा मतलब लाइक नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन उसमें जो फ्री टेस्ट वाला पार्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में टेस्टोस्टेरोन बनता है बट फ्री टेस्ट उस लेवल पे नहीं है, या वो एक लिमिटेड मीडियन रेंज में है। अगर वो मीडियन रेंज में है तो देन यू कैन ऑल्सो सप्लीमेंट विद बोरॉन। अब हम यहाँ पर कोई हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है, आपको अगर कोई प्रीवियस सेंस में लाइक हेल्थ कंसर्न या इश्यूज है तो आपको फिर देखना पड़ेगा। बट सप्लीमेंटिंग लाइक विटामिन डी, जिंक, बोरॉन के साथ, जिंक और जो जेडएमए से सप्लीमेंट आता है उसके साथ अगर आप बोरॉन को भी सप्लीमेंट करते हैं, नॉट ऐसा नहीं कि हर बार महीनों महीनों सालों साल चला रहे हो, कुछ महीने के लिए, कुछ विंडो के लिए, डिपेंडिंग कि आप किस लेवल पे आप हो, तो वो भी काफी मदद कर सकता है। एंड एक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लस ठीक स्ट्रेस है, भाई सबसे बड़ी बात है। एक चीज मैं हम्म बोलना चाहूंगा कि अभी के टाइम में लोग, मैक्सिमम लोग इस चीज के बारे में ओपनली डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। लोगों को मजाक लगता है, अगर मतलब टैबू टैबू समझ रहे हैं। पता है, अगर आप ओपनली बात करोगे तो भाई बोले, हम्म अरे भाई ये क्या बोल दिया, क्या बोल रहा है। भाई लिटरली ये भी एक प्रॉब्लम हम्म है। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट हम्म वुमेन्स पीरियड्स, ठीक है, अगर तुम इन चीजों के बारे में बात कर पा रहे हो ओपनली, तो भाई ये भी एक हेल्थ कंसर्न है, मर्दों के लिए भी एक हेल्थ इशू है। बट लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ओपनली एग्जैक्टली। यहाँ पे बात कर दे रहा हूँ तो कोई बंदा मेरे को बाहर मिल जाएगा जो मेरे को बोले, भाई तूने ये क्या बोल दिया कल कल के लाइव में। जैसे लग हाँ रहा है मैंने बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ सेम सेम प्रॉब्लम सेम है। सेम सेम हाँ। हाँ, अरे नहीं, हेल्थ इश्यूज है भाई, ये भी एक हेल्थ इशू है, सीरियस हेल्थ इशू है। कई लोगों के डिवोर्स हो जा रहे हैं इस वजह से।